हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिटवाइस लर्निंग। सीओए का एग्जाम पास आ रहा है। सिलेबस हर किसी के लिए सेम होता है, लेकिन सभी के मार्क्स सेम नहीं आते हैं। डिफरेंस एक ही चीज का होता है, रैंडम स्टडी वर्सेस स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट 5 इयर्स के एकेटिव पीवाईक्यूज के बेसिस पर सीओए के कौन से टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स मोस्ट स्कोरिंग है, और एग्जाम से पहले आपको क्या बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये कोई थ्योरी वीडियो नहीं है, ये आपका एग्जाम रोड मैप है। मैंने एकेटीयू के सीओए के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है। हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने हायरार्की के टॉप पर रखा है, देन वी स्लो डाउन टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 लास्ट 5 इयर्स पर देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है मेरा इंस्ट्रक्शन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्क्ड एवरी ईयर, हर साल पूछा जाता है। जैसे कि 23-24, 22-23, 20-21 में रिपीटेडली पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, लिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड एक्सप्लेन। 10 मार्क्स में। इंपॉर्टेंट क्यों है? रिपीटेड 3 इयर्स बैक टू बैक, समटाइम्स 10 मार्क्स लॉन्ग का आंसर। ये 7 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, इस साल भी पूछा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। 3 टाइम्स रिपीट हुआ है लास्ट 5 इयर्स में, जैसे कि 23-24, 24-25 और 20-21 में। What do you mean by the processor organization? Explain types or detailed overview of processor organization. Fetch, decode, execute. Explain various types of processor organization. Important क्यों है? 7 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये इसको भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मेरा बस सिस्टम, बस हैबिटेशन। दोनों को मिला के 7 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 टाइम्स रिपीट हुआ है 5 साल में। जैसे कि क्या 23-24 में तो 2 बार हुआ था, एक बार शॉर्ट आंसर में, एक बार लॉन्ग आंसर में। फिर 21 में पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन डेजी चेनिंग एंड सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन। डेजी चेनिंग इसमें ध्यान से पढ़ना, ये 12 पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? हर साल पूछा जाता है, या तो बस आर्बिट्रेशन या बस डायग्राम, या फिर मिला के बस सिस्टम और बस आर्बिट्रेशन या बस आर्किटेक्चर को पूछते हैं 7 मार्क्स में, उसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आता है मेरा रजिस्टर ट्रांसफर और माइक्रो ऑपरेशंस, हाईली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 24-25, 21-22 और 20-21 में पूछा गया था। जैसे कि डिस्कस द माइक्रो ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंडीशनल रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। जैसे रजिस्टर ट्रांसफर हुआ, मेमोरी ट्रांसफर हुआ, इनको मिला के अगर अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ मिला दिया है तो 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्यों है कि माइक्रो ऑपरेशन फिक्स पार्ट होते हैं मेरे सीयूए का, और यूनिट 1 में रेगुलरली 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या 24-25 में पूछा गया था जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, या इनडायरेक्टली प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी के अंदर भी पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मेरा एक्सप्लेन करो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को और रजिस्टर स्टैक क्या होता है। 10 मार्क्स में दोनों को मिला के पूछ लिया था। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये लॉन्ग आंसर के अंदर आते हैं, ओल्ड पेपर्स में आते थे इसलिए 10 मार्क्स लिखा है, लेकिन ये रिपीटेडली अभी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा डेटा ट्रांसफर, जैसे कि रीड, राइट, बस, रजिस्टर, मेमोरी ट्रांसफर, ये 2 मार्क्स में पूछे गए थे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर्स, बस एंड मेमोरी यूनिट, 7 मार्क्स में पूछा गया था। और शॉर्ट में पूछा था बेसिकली लाइक हाउ मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है रिस्क वर्सेस सिस्क और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। रिस्क वर्सेस सिस्क आगे वाली यूनिट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछा गया था 21-22 में क्या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या डिफरेंशिएट रिस्क एंड सिस्क। सो यहाँ से सबसे पहले आपको पढ़ना है आपका टॉपिक नंबर 1, जैसे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। फिर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप से डाउन हाई किए हैं, तो आपको यूनिट जो सबसे टॉप पर है आपको वो सबसे पहले पढ़ने और अच्छे से पढ़ने हैं। देन वी मूव टू द डाउन, जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरे यूनिट 2, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 लास्ट 5 इयर्स पे देखते हैं। सबसे पहला था बूथ एल्गोरिथम। हर साल पूछा जाता है, इसको रट लेना, कुछ कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा करके ही जाना। ये 7 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। देखो 23-24 में पूछा गया है मल्टीप्लीकेशन बूथ एल्गोरिथम का, और न्यूमेरिकली आता है, जैसे कि -12 -18 का करके दिखाओ। 24-25 में पूछा गया है डिस्क्राइब करो बूथ एल्गोरिथम, एक्सप्लेन एडवांटेजेस, कभी कभी थ्योरी भी आ जाती है। फिर 22-23 में पूछा गया कि बूथ एल्गोरिथम इस पर परफॉर्म करके दिखाओ। 21 में पूछा गया कि 2x2 एरे मल्टीप्लायर प्लस डिवीजन फ्लो चार्ट। 20-21 में पूछा गया था कि 20 इंटू -19 बूथ एल्गोरिथम करके दिखाओ। देखो बूथ एल्गोरिथम हर साल आता है, कभी कभी तो 2 बार पूछ लिया जाता है सेक्शन सी और सेक्शन बी में, तो इसको करके ही जाना। नेक्स्ट आता है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, IEEE 754, हर साल ये भी पूछा जाता है, या तो बूथ एल्गोरिथम या ये दोनों हैं। कभी ये हो जाता है कि सेक्शन बी में ये, कभी सेक्शन सी में वो, कभी सेक्शन सी में वो, कभी सेक्शन सी में ये, तो इसको करके जाना ये दोनों टॉपिक्स। 23-24 से पूछा गया था IEEE फ्लोटिंग क्या होता है, और कन्वर्ट करो 32 बिट फॉर्मेट में।
ठीक है। फिर अब 22-23 की एक्सप्लेन करो IEEE 754 को, कन्वर्ट करो इसको ऑल फॉर्मेट्स में। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि इसको कन्वर्ट करो अलग फॉर्मेट्स में। 20-21 में भी पूछा गया था कि IEEE फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, इसको इसको कन्वर्ट करो सिंगल और डबल प्रिसीजन में। तो IEEE कन्वर्जन एक्सप्लेनेशन 3 बार पूछा गया लास्ट 5 ईयर्स में। इसको जरूर तैयार करना। 2 चीजें, बूथ एल्गोरिथम और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन IEEE वाला। नेक्स्ट आता है लुक एट कैरी एडर, ये भी पूछ लिया जाता है 7 मार्क्स में। ये जैसे कि 23-24 पूछा जाता है एक्सप्लेन करो CLA एंड डिजाइन करो 4-बिट CLA एडर को। ये ऐसे पूछा जाता है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना ध्यान से और पूरा डायग्राम के साथ कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, CLA क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब कुछ पढ़ लेना CLA के बारे में। एक्सप्लेन करो, ये 24-25 से पूछा गया था, एक्सप्लेन करो लुक एट कैरी एडर को और कंपेयर करो रिपल कैरी एडर के साथ। और 22 से पूछा गया कि डेरिवेशन करो प्रोसीजर लुक अहेड कैरी एडर का। और 20-21 में पूछा गया था डिजाइन करो 4-बिट CLA एडर को। देखो CLA एडर वन ऑफ द टॉप 3 टॉपिक्स में से आता है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं यूनिट 2 से। नेक्स्ट आता है मेरा डिवीजन एल्गोरिथम, रीस्टोरिंग और सिंगल मैग्नीट्यूड के साथ। ये 21-22 में पूछा गया था, जैसे कि फ्लो चार्ट करो डिवाइड ऑपरेशन इन सिंगल मैग्नीट्यूड। और 20-21 में पूछना व्हाट इज रीस्टोरिंग मेथड इन डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट में पूछा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा कैरी मल्टीप्लायर 2x2 बिट का एन कॉन्सेप्ट के साथ भी पूछा जाता है। जैसे 21 में पूछा गया था एक्सप्लेन 2x2 बिट एरी मल्टीप्लायर विद फ्लो चार्ट्स। देखो ऑल्टरनेट ईयर्स में आ जाता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन हाई चांसेस हैं आप पहले इनको करो। सबसे इंपॉर्टेंट बूथ, देन फ्लोटिंग IEEE और लुक एट कैरी एडर, इन टॉपिक्स को सबसे पहले करो। फिर आता है ALU बेसिक्स और लॉजिक ऑपरेशंस पे। ऑल थ्रू लेस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डायरेक्टली अपेयर इन किसमें, जैसे कि इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। 24-25 में पूछा गया था रोल बताओ ALU प्रोसेसर का, शॉर्ट में पूछा गया था। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आ जाते हैं कि कहीं छोटा सा टॉपिक लगा दिया लास्ट में किसी के। आते हैं यूनिट 3 पर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 लास्ट 5 ईयर्स में जो पूछे गए हैं। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये करके ही जाना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट 3 का। अब 24-25 में पूछा गया था डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग और डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग पूछा गया। सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर बार और बहुत हाई चांसेस है कि 25-26 में भी पूछा है क्वेश्चन। अगला टॉपिक आता है हार्ड वायर्स वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। देखो फ्रीक्वेंटली मोस्ट एक्सट्रीमली ये भी पूछा जाता है। अब जैसे कि 23 में पूछा गया था डिफरेंशिएट करो हार्ड वायर्ड माइक्रो प्रोग्रामिंग और कंट्रोल यूनिट के बीच में, सेक्शन C में। 21 में पूछा गया था कि लिस्ट करो डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड वायर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे कि 2 टेबल्स के फॉर्म में। और आपका डिफरेंस पूछा जाए ना कभी भी तो आपको वो टेबल के फॉर्म में ही लिखना है, उससे आपके 7 मार्क्स कंफर्म होते हैं। अगर आप पहला लिखो फिर आप दूसरा लिखो, ऐसे अगर पैरा में लिखते हो तो वो थोड़ा कम इंप्रेशन डालता है। तो जब कभी भी डिफरेंस या कंपैरिजन पूछा है तो उसको टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना होता है। एक 20-21 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन करो हार्ड वायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का कंपोनेंट्स के साथ। ये क्वेश्चन भी हर साल में पूछा जाता है, 1-2 साल में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मेरा माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसिंग और माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर में। अपेयर्ड आया कब था ये मेरा 24-25 में पूछा गया था एक्सप्लेन करो माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसिंग को और व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर ब्लॉक डायग्राम के साथ। बहुत हाई वेटेज होता है इसका, 7 से 10 मार्क्स में आ जाता है। टॉपिक 4 नेक्स्ट आता है मेरा माइक्रो ऑपरेशंस, रजिस्टर अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट वगैरह। देखो पूछा गया था 24-25 में डिस्कस था माइक्रो ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर शॉर्ट में। और 21 में पूछा गया था कि अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ऑलवेज इन आस्क्ड इनडायरेक्टली पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा एड्रेसिंग मोड्स और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में भी पूछा जाता है और यूनिट 3 में भी पूछा जाता है। जैसे 22-23 में पूछा गया था इफेक्टिव एड्रेस एंड डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, 10 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था मेरा 20-21 में कैलकुलेट करो इफेक्टिव एड्रेस फॉर 5 एड्रेसिंग मोड्स। देखो 10 मार्क्स में पूछा गया था ये। देखो बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, उसमें से 5 करने थे। मैंने यूनिट 1 में बहुत इन डेप्थ समझाया एड्रेसिंग मोड, आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में यूनिट 1 की चेकआउट कर सकते हो। देखो मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये यूनिट 3 का, क्योंकि ये 12 पूछा था और यूनिट 1 में भी आ जाता है ये। नेक्स्ट आता मेरा RTL रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्वेश्चन। 21 से पूछा गया था कि राइट करो रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट को फॉर गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने RTL भी यूनिट 3 में इन डेप्थ समझाया है, जाके उसको ध्यान से देखना। ऑलवेज रिपीट इन सम फॉर्म, देखो किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है RTL। शॉर्ट
क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग टर्म में किसी के साथ मिला के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, फैच, डिकोड, एक्जीक्यूट। देखो यूनिट 1 ऑल्सो ओवरलैप्स, देखो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 में भी आता है और यूनिट 3 में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। यूनिट 1 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। 24-25 में पूछा गया था कि डिटेल्ड ओवरव्यू दो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4 पे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4 लास्ट 5 ईयर। सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा कैश मेमोरी, जैसे कि मैपिंग टेक्निक्स, टैग, इंडेक्स, वर्ड बिट्स के साथ। देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट 4 का मेरा ये कैश मेमोरी, ध्यान से पढ़ के जाना है। देखो 23-24 में पूछा गया था कि डायरेक्ट मैपिंग पे क्वेश्चन, जैसे कि टैग, ब्लॉक, वर्ड फ्रीज के साथ। 24-25 में पूछा गया था कि मेमोरी हायरार्की प्लस मैपिंग एक्सप्लेनेशन, इनडायरेक्टली पूछा गया था ये। और 22-23 में पूछा गया था सेट एसोसिएटिव मैपिंग, टैग, सेट, वर्ड बिट्स के साथ। नेक्स्ट आता है 21-22 में पूछा गया था डायरेक्ट मैपिंग। कंक्लूजन क्या है इसका कि कैश मैपिंग डायरेक्ट हो, सेट एसोसिएटिव हो या फुल एसोसिएटिव हो, हर साल पूछा जाता है। मैंने ये भी यूनिट 4 के वन शॉट में बहुत इन डेप्थ कवर कराया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा मेमोरी हायरार्की, स्पीड, कॉस्ट और इनके बेसिस पे पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे 24-25 में पूछा गया था एक्सप्लेन करो और डिजाइन करो मेमोरी हायरार्की को। फिर पूछा गया था 22-23 में कि डिस्कस करो मेमोरी हायरार्की को किसके, स्पीड, साइज, कॉस्ट के टर्म्स में। नेक्स्ट आता है मेरा मेमोरी हायरार्की इज अ फेवरेट टॉपिक, एक से 2 साल में पूछ लिया जाता है मेमोरी हायरार्की, ये भी आपको देखना ही देखना है। नेक्स्ट आता है एस रैम वर्सेस डी रैम, मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑपरेशंस का। एस रैम वर्सेस डी रैम पढ़ के ही जाना और इसको टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना, मैंने इन डेप्थ पढ़ाया है ये भी, इसको भी चेकआउट करना। देखो 24-25 पूछा गया था आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ डी रैम वर्सेस एस रैम, 10 मार्क्स में। और 22-23 में पूछा गया था कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन स्टैटिक और डायनेमिक, एक ही बात है, शॉर्ट में पूछा गया था। अब देखो एस रैम वर्सेस डी रैम हर बार आता है और कभी कभी शॉर्ट में और कभी कभी फुल मार्क्स में पूछ लिया था, 7 मार्क्स में। नेक्स्ट आता है मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी, डिस्क, टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ये भी पढ़ लेना एक बार कि 24-25 में पूछा गया था डिस्कस करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क, टेप और ऑप्टिकल डिस्क का, 7 मार्क्स में। शॉर्ट में भी पूछा गया है कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है या मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये इंडिविजुअली पूछ लेते हैं शॉर्ट्स में। देखो ऑक्सिलरी मेमोरी भी मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट 2 ईयर्स में रिपीटेडली पूछा गया था, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट आता है मेरा वर्चुअल मेमोरी, एड्रेस ट्रांसलेशन और पेज टेबल्स। पेज टेबल्स के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने कराए हैं, इनको ध्यान से पढ़ के जाना। इस यूनिट से न्यूमेरिकल मेरे पेज टेबल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 22 से पूछा गया था लॉजिक, मेरी फिजिकल एड्रेस मैपिंग का, 10 मार्क्स में। और 20 से पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय पेज फॉल्ट, शॉर्ट में, ये भी मैंने बताया। का कंक्लूजन है कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग प्लस वर्चुअल मेमोरी बेसिक शो अप फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है 2D और 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2D 2.5D इसको पढ़ के जाना ध्यान से। देखो ये पूछा गया था मेरा 23-24 में कि डिफाइन करो 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में और डिस्कस करो 2D वर्सेस 2.5D रैम विद डायग्राम, 10 मार्क्स में, ये भी मैंने कराया, ध्यान से देख के जाना, बहुत स्कोरिंग है। लास्ट आता है मेरा यूनिट 5 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है डीएमए, पढ़ के ही जाना है, हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमए, ध्यान से पढ़ के जाना। देखो सबसे पहले 23-24 पूछा गया था कि मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर डीएमए सुपीरियोरिटी के ऊपर, ठीक है। फिर आता है 24-25 में पूछा गया था दोबारा कि एक्सप्लेन करो डीएमए टेक्निक्स को फॉर डेटा ट्रांसफर, 7 मार्क्स में। 22-23 में पूछा गया डीएमए कंट्रोलर डायग्राम प्लस मोड्स के साथ, 10 मार्क्स में। और 21 में पूछा गया कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए कंट्रोलर, 10 मार्क्स में, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। देखो डीएमए हमेशा पूछा जाता है या तो डायग्राम के साथ, मोड्स के साथ और कंपैरिजन में, पढ़ना ही पढ़ना है डीएमए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 5 का। नेक्स्ट आता है मेरा टॉपिक 2, असिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसफर, स्ट्रोब्स और हैंड चेकिंग के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ के जाना है। देखो 23-24 में पूछा गया था कि असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर प्लस स्ट्रोब कंट्रोल प्लस हैंड चेकिंग, 7 मार्क्स में, तीनों मिला के पूछ लिए थे। और नेक्स्ट पूछा गया था ट्रांसफर मेथड्स एक्सप्लेन इन डिटेल, 10 मार्क्स में। देखो मस्ट प्रिपेयर है, पहले 10 मार्क्स पूछा जाता है, अब 7 मार्क्स में पूछा जाता है मेरा ये, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है मेरा मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, प्रोग्राम, इंटरप्ट और डीएमए, डीएमए पढ़ के ही जाना है, कहीं भी पूछ लेते हैं। डिफरेंशिएट मोड्स और डीएमए सुपीरियरिटी 23-24 में पूछा गया था। 24-25 में पूछा गया था मेरा इनडायरेक्टली थ्रू डीएमए टेक्निक्स। और 21-22 में पूछा गया था डिस्कस करो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, 10 मार्क्स में पूछा गया था। देखो हर 1-2 साल में पूछा जाता है पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है मेरा इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड पोर्ट्स, ये सीपीयू से डिवाइसेस कम्युनिकेशन के बीच में, ये भी पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का यूनिट 5 का। 24-25 में पूछा गया है कि रोल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, पढ़ के जाना पेरिफेरल डिवाइसेस। फिर इंटरेक्शन विद सीपीयू विया पोर्ट्स, 7 मार्क्स से पूछा गया था। फिर 22-23 में पूछा गया कि डिस्कस करो, डिजाइन करो ऑफ टिपिकल इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, 10 मार्क्स में। और 21-22 में पूछा गया था ब्लॉक डायग्राम
फॉर सीपीयू इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए। देखो ये भी कोर क्वेश्चन है यूनिट 5 का और डायग्राम के साथ बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा लास्ट यूनिट 5 का टॉपिक 5 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस। देखो अपेयर किया गया था ये 24-25 में फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के 7 मार्क्स में, और ये कवर करना डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस। जो टॉपिक्स मैंने ऊपर लिखे हैं टॉपिक 1 जो हैं मेरे हर यूनिट के, उनको ज़रूर के ज़रूर पढ़ के जाना है, उनके सबसे हाई चांसेस हैं आने के। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू।